आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक सिखाने जा रही हूँ जिसको आपने बहुत लोगों ने नाम सुना होगा, एस्ट्रो वास्तु। अब एस्ट्रो वास्तु क्या है? एस्ट्रो होता है ज्योतिष, वास्तु होता है जिस घर में आप निवास करते हैं, यानी कि वास करना। अब इसको मिलाते कैसे हैं तो आप ध्यान से सुनिएगा। आपको ये कोई मैजिक नहीं है कि आपकी कोई पत्रिका देखकर ये बता देता है कि आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में ये है, साउथ वेस्ट में ये है। तो सबसे पहले तो आपको अपने घर का डायरेक्शन पता होना चाहिए। वो आप कैसे करेंगे? आप क्या करिए कि जहाँ से सूर्य निकलता है वहाँ खड़े हो जाइए। तो जहाँ सूर्य निकलता है वो कौन सा डायरेक्शन होगा? वो ईस्ट होगा। जो उसके सामने होगा वो वेस्ट होगा, उसके राइट में नॉर्थ होगा और लेफ्ट में साउथ होगा। एक तो तरीका ये है। दूसरा डायरेक्शन कैसे देखेंगे? जो सेंटर पार्ट है, यानी कि जो आपका घर का ब्रह्म स्थान है, एक कंपास, सबके मोबाइल में कंपास होता है, उसको लेकर खड़े हो जाइए। तो जो आपके घर का नॉर्थ है, कंपास तो उसको नॉर्थ ही दिखाएगा, उसको वेस्ट नहीं दिखाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि घर का नॉर्थ कौन सा है, नॉर्थ ईस्ट कौन सा है, साउथ कौन सा है, साउथ वेस्ट कौन सा है, साउथ ईस्ट कौन सा है। तो आप अपने घर का मैप इस तरह से देख सकते हैं। दूसरा, अब आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपनी पत्रिका, जिसके पास पत्रिका है वो अपनी पत्रिका निकाल लीजिए, और जिसके पास नहीं है तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर पर जाइए, तो फ्री डाउनलोड करके अपनी पत्रिका को बनवा लीजिए। सबकी पत्रिका बन जाएंगी। उसके लिए टाइम, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस, तीन चीजें, टाइम, डेट ऑफ बर्थ और प्लेस डालेंगे तो आपकी पत्रिका बन के आ जाएगी। अब आप क्या करेंगे? अपनी पत्रिका को अपने सामने रख लेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, आपने क्या सुना होगा? ये राशियां हैं, ये ग्रह हैं, ये सुना होगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि हर ग्रह का कोई ना कोई डायरेक्शन भी होता है? जैसे आपको स्क्रीन पर दिखेगा कि जैसे जो पहला घर है उसका डायरेक्शन क्या है? उसका ईस्ट है। दूसरे का क्या है? नॉर्थ वेस्ट है। तीसरे का क्या है? साउथ वॉल है। चौथे का नॉर्थ ईस्ट है। पांचवें का क्या है? ईस्ट है। छठे का नॉर्थ है। सातवां घर क्या है? साउथ वेस्ट लिखा हुआ है। आठवां साउथ साउथ वेस्ट है। नौवां क्या है? घर का ब्रह्म स्थान में है। 10वां क्या है? साउथ है। और 11वां क्या है? वेस्ट है। 12वां क्या है? साउथ ईस्ट है। तो आपके हॉरोस्कोप में ये आपके घर के डायरेक्शन आ गए। अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। अब आपको ये देखना है कि आपके जो है ना, कौन सा प्लेनेट कहां पर बैठा हुआ है। जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूं, चौथा घर, जैसे चौथा घर क्या है? ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट है, सॉरी। तो चौथे घर में मान लीजिए आपको नॉर्थ ईस्ट में वहां पे जुपिटर बैठे हैं, तो आप निश्चित मानिए आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में, आप मुझे कमेंट में बताइएगा, नॉर्थ ईस्ट में क्या होगा? मंदिर होगा। जुपिटर क्या है? मंदिर होगा। आपका कोई स्टडी टेबल हो सकती है, पढ़ाई की किताबें रखी हो सकती हैं। अगर वहां पे मरकरी होगा तो मरकरी होगा तो क्या होगा? कोई देवी की मूर्ति होगी, बच्चों का कमरा हो सकता है, गार्डन हो सकता है, प्लांट्स रखे हो सकते हैं, स्टेशनरी रखी हो सकती है। इसी तरह अगर मान लीजिए नॉर्थ वेस्ट है, तो नॉर्थ वेस्ट में अगर वहां पर शनि है तो निश्चित मानिए शनि किसका कारक है? कि दूसरे घर में अगर शनि लिखे हुए हैं तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? नॉर्थ वेस्ट में कोई आपका क्लटर होगा, स्टोरेज होगी, वहां पे कोई लोहे का सामान पड़ा होगा या कोई सर्वेंट का रूम होगा। इसी तरह आप ये देखिए कि अगर आपके कोई भी हुआ, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल और लेती हूँ जहाँ पे आपका लिखा हुआ है साउथ, यानी कि 10वीं राशि, 10th हाउस में, वहां पर अगर आपका मान लीजिए मंगल लिखा हुआ है, तो मंगल क्या होती है? किचन होती है। मंगल क्या होता है? छोटा भाई होता है। तो वहां पर क्या होगा? आपकी किचन हो सकती है, छोटे भाई का रूम हो सकता है। वहां पे मंगल क्या होता है? जितने भी इलेक्ट्रिकल आइटम्स होते हैं, जैसे कि आपके कोई भी इलेक्ट्रिकल आइटम रखा हो सकता है, या कोई आपका स्टोव रखा हो सकता है, या भाई का कमरा हो सकता है, या वहां पे हथियार जैसे कि चाकू, छुरी, इस तरह के हथियार रखे हो सकते हैं। कोई रेड कलर हो सकता है। आपको ये देखना है। अब दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे वीनस। वीनस मान लीजिए अगर आपके पहले घर में बैठा है तो वो कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट। वीनस क्या होता है? वीनस बेडरूम होता है। तो आप सिंपल प्रेडिक्शन करिए कि जहां आपका ईस्ट एरिया वहां आपका बेडरूम होगा। कोई शो पीस हो सकता है, वहां पर कोई आपने उसको बहुत सुंदर सजा रखा होगा ईस्ट एरिया में, क्योंकि वहां पे क्या आ गए? वीनस आ गए। अब आप क्या करिए? अपने घर की सारी हॉरोस्कोप ले लीजिए। हाँ, अब जैसे मैं राहु का एग्जांपल और देती हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट है। जैसे मान लीजिए किसी के लगन में राहु है, तो राहु क्या होता है? मेन गेट होता है। तो वो कहीं ना कहीं मेन गेट खराब होगा। घर के बाहर उसके कोई ना कोई, क्योंकि मेन गेट हो गया, घर के बाहर उसके कोई इलेक्ट्रिकल पोल हो सकता है, वहां पे कोई घर में घुसते ही टॉयलेट या सीढ़ी हो सकती है। राहु केतु होंगे, तो केतु जहां होंगे, जैसे मान लीजिए केतु 11वीं राशि में, वेस्ट में, तो केतु क्या होता है? एंसेस्ट्रल
की फोटो होती है, गणेश जी की मूर्ति होती है, तो वेस्ट में आपके वो रखा हो सकता है। तो आपको अपनी हॉरोस्कोप से, और वो ऐसे उल्टे करके सारे डायरेक्शन चलते हैं, आप अपनी हॉरोस्कोप से और इस प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन से आप जो है ये देख सकते हैं कि आपके घर के किस डायरेक्शन में क्या चीज रखी है, और अगर वो आपको नेगेटिव इंपैक्ट दे रही है तो उसे हटा सकते हैं, पॉजिटिव इंपैक्ट दे रही है तो उसे रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें ये बताऊंगी कि अगर कोई नेगेटिव इंपैक्ट दे रही है, और जैसे आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई ये तो हमारे घर में बरसों से रखा हुआ है, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, अब क्यों शुरू हो रही है? क्यों? क्योंकि आप एस्ट्रो वास्तु कर रहे हैं। एस्ट्रो वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, वो किस पे डिपेंड करती है? आपकी दशाओं पे डिपेंड करती है। तो हो सकता है आपकी राहु की दशा चल रही हो सकता है आपकी शनि की दशा चल रही हो, तो आपको उस दिशा से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आने लगेंगी। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपके घर के किस एरिया में कौन सी चीज रखी है।